चलिए आज हम बात करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक्स। कहाँ से? एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी बुक से जो है, उस बुक से जो है कक्षा 7 का जो है क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर जो हम चर्चा करेंगे। पिछले 1-2 क्लास में बात किए भी थे इस पर, और आज जो है 7.2 पे जो है एनसीईआरटी बुक से 4 से 10 तक यानी कि 6 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, यार क्वेश्चन जो है थोड़ा बढ़िया भी है और थोड़ा समझ के देखते हैं क्या है, देखते हैं आगे चल के बढ़ के। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें देखिए कोई पीडीएफ पीपीटी तो बना नहीं है, हम क्वेश्चन को बुक से ही लिख करके और जो है बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदुओं 3, 10 और 6, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1:1 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, जैसे देखिए एक रेखाखंड है, ठीक है, एक रेखाखंड है, इसका चर्चा करें इस पे। इसमें क्या कह रहा है कि एक रेखाखंड है, ठीक है, क्या है, एक रेखाखंड है। जैसे देखिए इसका नाम देते हैं ए और बी, एक बिंदु है यहाँ ओ, ठीक है। देखिए कितना पे बिंदु, कोई बिंदु है, क्या है दिया हुआ, देखते हैं -1 और 6, क्या है -1 और 6, ठीक है। और पहला बिंदु ए जो है -3,10 है, -3,10, और दूसरा बिंदु क्या 6,-8, 6,-8। तो इसमें देखिए कहानी कुछ ऐसा ही है जिसमें हम दिखा दिए। पूरा क्वेश्चन लिखने से अच्छा जो है खाली इस पर क्या करेंगे, हम पढ़ के सुना देंगे क्वेश्चन को और जो है सॉल्व करके इसमें दिखाएंगे। तो 4 नंबर में फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए पता करते हैं किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा क्या है, हम मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, माना कि जो है रेखाखंड को, माना रेखाखंड को 1:λ में विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। चलिए, तो इसको क्या मान लिए कि 1:λ में इसको क्या, लैम्डा में इसको क्या करता है, विभाजित करता है। तो हमको लैम्डा का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या लगेगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना होगा विभाजन सूत्र से। किससे निकालेंगे? विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। ठीक है, ये हो गया मेरा x का। फिर कोमा y बराबर जो मेरा फार्मूला होगा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ठीक, तो इस पर जो है क्या करेंगे, बस यही मेरा फार्मूला हो गया विभाजन सूत्र, और इसी पे जो हम क्या करेंगे, सारा काम को करेंगे। ठीक, तो चलिए अब क्या होता है देखते हैं। अब इसमें देखिए x के बराबर, यानी x यहाँ दिया हुआ है मेरा, देखिए वो बिंदु जो है x बराबर -1 और y बराबर क्या है 6 है। x को कहते हैं क्या, भुज, और y को कहते हैं कोटि, यानी कि भुज मेरा -1 है और जो है कोटि मेरा कितना 6 है। तो x की जगह पे x का वैल्यू रखते हैं -1 बराबर mx2, ये हो गया मेरा m, ये हो गया मेरा n। ठीक है, mx2, तो m मेरा कितना है वहाँ देख लेते हैं 1x2 का वैल्यू देखिए, जहाँ जिस बिंदु को, जिस लास्ट पॉइंट बिंदु वाला mx2 क्या कितना है 6 प्लस nx1, n हो गया मेरा कितना लैम्डा, और जो है x1 मेरा कितना हो गया -3। ठीक, इसका काम हो गया खत्म। उसके बाद देखिए अब इस पे फिर काम करते हैं, m प्लस n, तो m मेरा कितना हो गया 1 और प्लस में n कितना हो गया लैम्डा। इसका कहानी यहीं तक होगा। अब फिर चलो y का जगह पे y का काम करते हैं।
6 बराबर my2, m कितना हो गया 1, y2 हो गया -8 प्लस n हो गया कितना लेमडा, और y1 मेरा कितना हो गया 10। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और नीचे में m+1 m+n मतलब 1 प्लस लेमडा। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसी से जो है किस अनुपात में काटेगा उस चीज को हमको क्या होगा, लेमडा का वैल्यू निकला मतलब काम हो जाएगा। अब लेमडा का वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो इसको क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करते हैं, -1 प्लस माइनस प्लस माइनस लेमडा बराबर कितना हो गया 6 गुना 1 6 और प्लस माइनस माइनस 3 लेमडा। ठीक, और बराबर देखिए ये 6 के बराबर हो गया, 6 बराबर कितना हो गया ये देखिएगा -8 और प्लस 10 लेमडा, इधर ऊपर वाला हो गया और ये हो गया 6 अब प्लस में कितना 6 लेमडा। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, सबको घटा के निकालेंगे। ठीक, अब इसको क्या करें, दोनों को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा 1 लेमडा इधर प्लस में, इधर माइनस में, इधर माइनस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि इधर मेरा कितना हो गया 4 लेमडा -7 बराबर 4 लेमडा कितना हो गया 4 लेमडा। ठीक है, माइनस इधर आके प्लस करेंगे तो माइनस प्लस -2 लेमडा हो जाएगा। कितना हो जाएगा -2 लेमडा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ठीक है, देखिए इधर माइनस, इधर ले आके क्या करेंगे प्लस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -2 लेमडा। हो गया कहानी खत्म। अब इसमें भी फिर वही काम करते हैं। इसमें क्या करते हैं देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या कर रहा है कि देखिए 10 लेमडा, इसको अगर उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 10 लेमडा में से 6 लेमडा चल गया, कितना बच गया 4 लेमडा। और इसको इधर इस प्लस में है, माइनस में इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 8 और 6 कितना हो गया 14 लेमडा। हाँ 14 टोटल, और 4 लेमडा बराबर 14, इधर हो गया -2 लेमडा बराबर -7। पेज बदल लेते हैं। एस का वैल्यू क्या था मेरा -2 लेमडा बराबर -7, एक्स का वैल्यू था। और इधर वाई का वैल्यू क्या था मेरा 4 लेमडा बराबर 14 के बराबर में था। इसमें हमको वैल्यू किसका चाहिए लेमडा, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा मेरा -7 बटे -2, यानी माइनस माइनस खत्म हो गया, तो लेमडा बराबर क्या हो गया मेरा 7/2। ठीक, तो इसको अगर चलिए इसमें भी वही देख लेते हैं करके, ये 4 लेमडा बराबर किसी से भी वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों से सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, 14/4 यानी कि वही हो गया 7/2। इसको अगर हम अनुपात में तोड़े तो क्या हो जाएगा 2:7, क्या हो जाएगा 2:7। इसको भी तोड़े तो वही होगा 2:7। तो मेरा जो ये रेखाखंड था, क्या मेरा जो ये रेखाखंड था वो कितना अनुपात में काटा, यानी कि 2:7 में। कितना में 2:7 में। ठीक है, तो चलिए ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। अब आगे हम बात करते हैं कितना नंबर पे 5 नंबर पे। तो 5 नंबर में ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 5 नंबर में क्या कह रहे हैं सर कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए बराबर, इसमें फिर वही कहना कि ए बराबर है ए बराबर 1 -5 और बी बराबर -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, तो इसे विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। विभाजन बिंदु का क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। सिर्फ वही काम करेंगे। हम क्या करते हैं, एक रेखाखंड को लेते हैं, एक रेखाखंड ले लिए, इस रेखाखंड का नाम दे देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ए बी, ये सब क्या हुआ लास्ट, मतलब ये होगा प्रारंभिक बिंदु और ये हो गया मेरा अंतिम बिंदु, 2 गो बिंदु है। और बीच में जो किस अक्ष पर कट रहा है एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष पर वाई क्या होता है 0। हमको जानते हैं हम लोग कि एक्स अक्ष पर वाई 0, तो इस पॉइंट का कुछ भी नाम दे देते हैं ओ। ठीक, एक्स अक्ष पर वाई 0। अब चलिए देखिए बिंदु का वैल्यू, अब उसी से काम करना। बिंदु देखिए 2 को दिया हुआ, क्या क्या ए दिया हुआ 1 और -5, एक कितना दिया हुआ 1 -5। चलिए दूसरा बिंदु बी कितना दिया हुआ है -4 5, -4 और 5। ठीक है,
अब हमारा क्वेश्चन का जो भी था, हम जो भी मेरा क्वेश्चन में करते इसमें हम प्रदर्शित कर दिए, दिखा दिए, और इसके बाद चलते हैं इस पर काम करते हैं। इसमें देखिएगा, अब हमको करना इसमें कुछ नहीं है, इसमें करना क्या है कि हमको मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो x बराबर क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 जोड़ x2 बटे में 2, और y बराबर क्या होता है y1 जोड़ y2 बटे कितना 2। बस इसी का जो है हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। मेरा आंसर आके आ जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। तो देखिएगा x बराबर, x तो यहाँ है, x तो है नहीं मेरे पास कितना भी, तो x का वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है। एगो बिंदु y दिया, y निकला हुआ है, x नहीं है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x बराबर x1 प्लस x2, तो x1 मेरा जो बिंदु प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु से उससे मानेंगे। x1 मेरा कितना हो गया 1 प्लस x2 मेरा कितना हो गया -4 हो गया। अब बटे में कितना 2। चलिए अब y का वैल्यू देखिए 0 के बराबर दिया हुआ है, तो 0 बराबर y1 कितना है 5, अब प्लस में y2 कितना है 5, और बटे में कितना हो गया 2। तो चलिए अब देखिएगा इसको, अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 2x बराबर 1, इधर प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, यानी कि कितना हो गया प्लस माइनस माइनस -3, कितना हो गया -3 बराबर, ये 0 है, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे भी करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 0, यानी 0 हो गया। फाइनल आंसर का कितना 0 हो गया। अब देखिए 2x बराबर कितना हो गया -3, तो x का वैल्यू चाहिए हमको, तो -3 अब बटे में 2। अब x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू मेरा कितना निकला 0, y का वैल्यू कितना निकला 0। तो मेरा जो बिंदु O था, क्लियर रूप से लिख लेते हैं इसको, मेरा जो बिंदु क्या था, वो बिंदु जो था वो किस पर काटेगा, x के जगह पर कितना होगा -3/2, और जो है 0 तो इसका वैल्यू को दिया हुआ था, तो इसी पे जो क्या करेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या निकल गया इनका, इस बिंदु का निर्देशांक निकाल लिया हम लोग, ठीक है। मेरा था 5 नंबर का, क्या था 5 नंबर का था क्वेश्चन। ये सब देखिएगा एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत आसान आसान है, सिर्फ इसमें फार्मूला याद रहेगा, बस फार्मूला पुट कीजिए, अपना काम कीजिए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या करा देखिएगा 6 नंबर में, कि यदि बिंदु 1,2, 4,5, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। कह रहा है अगला क्वेश्चन, तो एक पेज ले लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज देख लेते हैं। देखिए कहीं ना कहीं लग रहा है कि आमने सामने का भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, आमने सामने का भुजा बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए ले लिए, इसका नाम भी दे देते हैं, A B C D, समांतर चतुर्भुज हो गया। चलिए अब 6 नंबर में कोई सबका बिंदु को हम बिठा लेते हैं लिख के। पहला का बिंदु कितना है, पहला है 1,2, 1,2, और दूसरा कितना है 4,y, और तीसरा देखते हैं x, 6, और चौथा क्या है 3,5। चलिए अब इसमें क्या करें, एक बार फिर से इसको साफ से पढ़ लेते हैं कि यदि बिंदु 1,2 फिर 4,y, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। इसमें जो मेरा x और y दो दिया हुआ है, उसका वैल्यू पता नहीं है, क्या करना है इसको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको जो है मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। मध्य बिंदु का क्या करेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसके बीच का निर्देशांक निकालेंगे, और जो है सबको क्या करेंगे x के बराबर y के बराबर करके दोनों का जो है x और y का वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब कैसे करते हैं देखते हैं। ए बी का निर्देशांक निकालते हैं, क्या निकालते हैं ए बी का निर्देशांक, ठीक है। तो ए बी का निर्देशांक क्या होगा x1 जोड़ x2/2, x1 कितना 1 और x2 कितना 4 और बटे कितना 2, ठीक है। फिर कोमा y1 जोड़ y2/2, y1 कितना y1 जोड़ y2 और बटे 2, ये मेरा कितना होगा ए बी का निर्देशांक निकला। इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं आगे,
तो ए बी बराबर ये जो क्या है 4 एक 5/2 हो गया और इधर कितना हो गया y+2 और बटे में 2 हो गया। चलिए इसका कहानी खत्म यहीं तक। अब निकालते हैं सी डी का निर्देशांक। किसका निर्देशांक निकालते हैं अब सी डी का। चलिए यहाँ लिखेंगे सी डी का निर्देशांक। ठीक है, तो सी डी का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? तो सी डी बराबर देखिए फिर इसमें x1 x2 करना है, निर्देशांक निकालना है x1 जोड़ x2 बटे 2 कमा y1 जोड़ y2 बटे 2। चलिए यहाँ तक हो गया। अब जो है इसमें क्या करना है 6 5 11 बटे 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या कि आमने सामने का भुजा क्या था बराबर, यानी कि ये वाला भुजा क्या बराबर और सामने से ये वाला भुजा क्या है बराबर है। ठीक है, तो हम किसी भी साइड से या फिर हम AC निकालते हैं या BD निकालते किसी भी तरह का निर्देशांक निकाल करके और जो x के बराबर y के बराबर करके हम क्या करते हैं वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा मेरा वैल्यू हुआ ये x का और इसमें वैल्यू हुआ x का ये। तो पहले हम x फाइंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं पहले x फाइंड करते हैं। तो x मेरा कैसे फाइंड होगा x + 3/2 बराबर 5/2 यानी ऐसे 5/2 बराबर x + 3/2। देख लेते हैं एक बार ताकि दिक्कत नहीं हो। x + 3/2 बराबर y 5/2। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू पहले x का फाइंड करते हैं। तो इसमें देखिए क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसको गुना करते हैं तो 2x और प्लस में कितना हो गया 6 और 5 दूनी 10। अब देखिए 2x बराबर कितना हो गया प्लस में 6 इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी 10 में से 6 घट गया 4 बच गया। तो x बराबर मेरा कितना हो गया 4/2। तो x का वैल्यू मेरे पास कितना हो गया भाई 2। चलिए अब हमको क्या करना है y का निर्देशांक y के निर्देशांक के बराबर हम करेंगे। अब उससे क्या करेंगे y का वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए चलते हैं y के पास। तो y क्या y + 2/2 बराबर 11/2 y + 2/2 y + 2/2 बराबर 11/2। अब इससे क्या करना है हमको y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। इसमें फिर वही कहानी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसे देखिएगा 2y + 4 अब बराबर में कितना हो गया 22। तो 2y बराबर 22 माइनस कितना हो गया 4। तो 2y बराबर कितना हो गया मेरा 18 के बराबर। तो y का वैल्यू मेरे पास कितना हो गया 18 और बटे में 2 यानी कि कितना इसका वैल्यू 9 निकल गया। कितना निकला 9। तो इसमें देखें कि मेरा बिंदु जो था वो बिंदु क्या था इसमें निकालने का x और y का वैल्यू निकालना था। इसमें कोई बिंदु वगैरह नहीं, तो x और y का वैल्यू निकालने वाला था। तो x का वैल्यू कितना हो गया 2 और जो है y का वैल्यू कितना हो गया 9। ठीक है, ये मेरा क्या है फाइनल आंसर। चलिए अब फिर जो है क्या करेंगे इससे आगे क्वेश्चन क्या है कितना नंबर पे बात की है हमें 5 नंबर का था शायद 6 नंबर देख लेते हैं 5 नहीं ये 6 नंबर पे था। ठीक है, ये मेरा हो गया कितना 6 नंबर। और अब हम बात करेंगे 7 नंबर पे। कितना नंबर पे 7 नंबर पे। चलिए तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, अब पढ़ने के बाद उस पर बात करेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का क्या है व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 हो तथा बी के केंद्र कितना है 1, 4 है। ए का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो 7 नंबर में थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखते हैं ध्यान से इसमें कह क्या रहा है। सो सबसे पहले क्या कर रहा है वृत्त बोलना खींचते हैं वृत्त को। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है अरे यार कुछ इस तरह का वृत्त है। ठीक है, और क्या बात कर रहे हैं इसमें क्या जो है इसका जो व्यास है ये क्या है वृत्त का व्यास हो गया। तो वृत्त का व्यास जो है ये अंतिम ये क्या हुआ मेरा प्रारंभिक बिंदु, ये मेरा हो गया क्या प्रारंभिक बिंदु और ये हो गया मेरा अंतिम बिंदु। ठीक है, और ये क्या है केंद्र है कहीं ना यहाँ क्या है केंद्र है।
मान लेते हैं ओ है, ठीक है। अब इसी पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सेट करते हैं, क्या क्या कह रहा है सर, इसी पे सेट है क्वेश्चन मेरा। तो साथ में ए के निर्देशांक, ठीक है, यहाँ ए निर्देशांक है, ए का निर्देशांक क्या है, एक्स वाई होगा, इसका निकालना है। एक्स वाई दो ही होगा, एक्स होगा या वाई होगा, दो होगा, एक्स हो गया भुज और वाई हो गया कोटि। और देखिएगा दूसरा बिंदु क्या है, वन, लास्ट वाला जो है 1,4 है। और इसका केंद्र का निर्देशांक जो दिया गया है, क्या दिया है, 2,-3, क्या दिया है, 2,-3, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है इसमें, एक्स और वाई का वैल्यू, क्या निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू। तो इसमें फिर वही मध्य बिंदु का निर्देशांक, विभाजन सूत्र लगाना है, क्या लगाना है, कोई कठिनाई नहीं है, सिर्फ फार्मूला याद रहे, क्वेश्चन बनते जाएगा। तो इस पे हम क्या करते हैं कि जो मध्य बिंदु का निर्देशांक याद करते हैं, क्या करते हैं, तो ऐसे होगा कि x बराबर, x का वैल्यू x1 जोड़ x2 बटे 2, x1 जोड़ x2 कितना हो गया 1, 1 है कि हाँ 1 बटे कितना 2, कॉमा y1, y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y1 जोड़ y2 बटे 2, इससे क्या हो जाएगा मेरा, x और y का दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब वही हमको चाहिए ही, तो चलिए इसको क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 2 दूनी कितना हो गया 4 बराबर x प्लस 1, तो x का वैल्यू मेरे पास कितना हो गया, इधर था प्लस, इधर लगे क्या हो जाएगा माइनस, तो x का वैल्यू मेरे पास हो गया 3, और y का वैल्यू चाहिए हमको, तो 3 दूनी कितना हो गया -6 बराबर y प्लस 4। तो मेरे पास किसका, y का वैल्यू चाहिए, इधर प्लस में था, इधर लाके क्या करेंगे माइनस हो जाएगा, -6 -4, तो y का वैल्यू कितना हो गया -10, ठीक है। अब x y दोनों एक जगह पे लिख देते हैं, एक्स वाई किसका भी निर्देशांक है, ए का है, तो ए का निर्देशांक हमारे पास क्या हो गया, ए का वैल्यू कितना है 3 और बी का वैल्यू -10, बस ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर। एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब 7 नंबर हो गया, अब हम 8 पे बात करते हैं। चलिए 8 नंबर में क्या करें, इस पर ध्यान देते हैं कि 8 नंबर में कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः -2 -2 और 2 -4 तो हो, तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो तो P रेखाखंड AB पर स्थित है। P रेखाखंड AB पर देखिए, बस इसमें भी कुछ नहीं करना, सिर्फ हम पहले देखिए कि क्वेश्चन फिर फिट करना किस पे, फिगर पे। चलिए कुछ ऐसा फिगर है, इसमें जो कह रहे हैं सर कि बिंदु, 2 गो बिंदु है इसमें, A और वो है B, और एक बिंदु भी जो क्या है P है, वो कहाँ स्थित है, AB पे ही स्थित है। एक बिंदु क्या है P है, जो क्या AB पे ही स्थित है, AB रेखाखंड पर स्थित है। चलिए तो इसमें क्या कह रहा है 8 नंबर में कि इसका देखिए A और B, यानी कि A और B का निर्देशांक दिया है, A का निर्देशांक -2 और -2। चलिए अब उसका अगला जो है B का निर्देशांक है कितना, 2, -4। चलिए इसका कारण हो गया, और इसको P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। अब P बिंदु का निर्देशांक क्या हो सकता है, x या y होगा, x y निर्देशांक यानी x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें देखिएगा क्या दिया है कि AP बराबर 3/7 AB, इसमें थोड़ा सा कंडीशन है वो है कि AP बराबर 3/7 AB। तो इधर देखिएगा, इसमें हम लोग जहाँ तक देखिए इस तरह का कंडीशन रहता है, हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो चलिए पहले गुना करते हैं, ये कैसे हो रहा है। अभी देखिएगा, तो इसमें कितना 7 AP, 7 AP बराबर 3 AB, ऐसे कुछ हुआ मेरा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ जान रहे हैं कि AB बराबर मेरा कितना हो गया, AB बराबर हो गया 7, और जो है AP बराबर कितना हो गया, AP बराबर 3। तो देखिएगा यहाँ से यहाँ AP है, AP कितना हो गया 3, और AB टोटल कितना है, टोटल 7 है। AB में से 3 अगर दिया हो गया तो यहाँ कितना 4, टोटल यहाँ से यहाँ कितना 7 है। अब कहानी समझ में आ गया। तो इसमें देखते हैं, अब कहानी हम कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ अब क्या करना है,
मध्य बिंदु का विभाजक सूत्र का फॉर्मूला लगाना है और फिर फाइनल मेरा रिजल्ट आएगा, इसका एक्स और वाई का वैल्यू हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या होता है फार्मूला, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। चलिए ये हो गया क्या, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, और वाई के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, इसको कर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। अब x का वैल्यू हमको निकालना है, क्या करना है, x का वैल्यू, तो m मेरा कितना हो गया 3, m हो गया 3, और x2 मेरा कितना हो गया 2, प्लस n मेरा हो गया 4, और x1 मेरा कितना हो गया -2, और नीचे में m प्लस n यानी कि 3 प्लस 4। फिर बगल में y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, my2 ने 3 प्लस y2 कितना हो गया -4, और फिर प्लस ny1, n कितना हो गया 4, और गुना y1 मेरा कितना हो गया -2, और नीचे में m प्लस n यानी 3 प्लस 4। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करेंगे, बस गुना करना है, जोड़ घटाव करना है, भाग करना है, अब सबका वैल्यू पुट कर निकाल लेना है। 3 दूनी 6, 6 प्लस माइनस माइनस 8, तो कितना होगा -2 बटे 7। देखो तो ये हो गया। अब देखिएगा ये एक्स का वैल्यू हो गया। अब फिर वाई का वैल्यू कैसे निकालते हैं, -12 और -8 क्या हो गया, -12 और प्लस माइनस -8, तो कितना हो गया, और नीचे में 7, तो इसका हो गया -20 बटे 7, -20 और बटे में 7, तो एक्स का वैल्यू हो गया -2 बटे 7। चलिए तो पी बिंदु मेरा क्या निकला, -2 बटे 7, -20 बटे में कितना 7, यही मेरा इसका आंसर हो गया। पी के बिंदु का निर्देशांक निकल गया। ठीक है, ये था मेरा 8 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं, बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। अब किस पे बात करते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन पे। अब 9 नंबर में भी क्या कर रहा है, देखिएगा कि बिंदु ए -2, और बी 2,8 को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी को 4 बराबर बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है सब आसान। तो चलिए इसमें क्या कह रहा है देखते हैं। एक रेखाखंड है, वो रेखाखंड क्या है, रेखाखंड का नाम देते हैं ए और बी। अब इसमें कह क्या रहे हैं कि जैसे इसको बराबर बराबर 4 भाग में काटता है, कि 1 2 3 4। ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे इसको काटा है। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या दिया है। बिंदु ए दिया हुआ है कितना, -2 2, -2 2, और बिंदु बी क्या दिया हुआ है 2,8, 2,8। और इसमें क्या करना, निकालना है। तो इसमें 4 गो है ना, तो कम से कम हमको क्या भाग में रखेगा, इसको 3 भाग में निकलेगा इसका आंसर। ठीक है, एक बार कैसे, ऐसे देखिए, या फिर हम इन तीनों को मान लें m और एगो को मान लें m। ठीक है, और इसी पे क्या करेंगे, फार्मूला निकालेंगे। या फिर एक बार क्या करेंगे, 2 को मान लेंगे m और फिर दोनों को मान लेंगे n। ठीक है, तो 2 गो हुआ, और फिर इधर से क्या करेंगे, 2 गो हुआ कि ना, एक ऐसे निकलेगा 3 गो। या फिर इस 3 गो को मान ले m, एगो को मान ले n। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, मेरा जो है अलग अलग सबका 3 गो मेरा निर्देशांक निकलेगा, कितना 3। तो हम एक इसमें निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, अब बाकी सेम प्रोसेस से क्या होगा, वो तीनों निकलेगा। तो ए को कैसे निकालते हैं, देखिए, वो हम 1 m को 1 मानते हैं, n को 3 मानते हैं। ठीक है, तो x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, और y बराबर हो गया my2 प्लस ny1 और बटे में कितना हो गया m प्लस n। बस इसी का एगो निर्देशांक निकालेंगे, सेम इसी प्रोसेस से, ये तरीका बता दिए, इसी से क्या हो जाएगा, 2 3 को निकल जाएगा तीनों। तो x बराबर मेरा कितना हो गया m, देखिए 1 लिए हैं, x2 उधर चले जाते हैं 2,
प्लस एन, एन कितना हो गया 3, अरे x1 कितना हो गया -2 और नीचे में 1 + 3, ठीक है। अब फिर y के लिए निकालेंगे my2, m हो गया 1, y2 हो गया 8 प्लस n, n कितना हो गया 3 और y1 हो गया मेरा 2 और नीचे में 1 + 3। कैसे m + n कर रहे हैं, ऐसे समझिए कि अपने मन से लिख रहे हैं। चलिए इसको जोड़ घटा गुना करना है, 2 अब प्लस माइनस माइनस 2 - 6 अब बटे में 4, तो कितना हो गया -4 अब बटे 4 यानी कि इसका वैल्यू -1। चलिए अब हो गया क्या, दूसरा का निकालते हैं 8 अब प्लस 6 बटे 4 यानी कि हो गया कितना 14 बटे 4 यानी कि हो गया 7 बटे 2। तो मेरा पहला निर्देशांक क्या निकला -1 और 7 बटे 2, ठीक है। इसी तरह करके हमारे पास कितना निकलेगा, 2 गो और निकलेगा, क्या निकलेगा 2 गो और निकलेगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें छूट गया, ये क्वेश्चन 10 नंबर था, वो अगले क्लास में जो है नया होगा इसको ले लेंगे, ठीक है। तो आज हम बात किए कितना क्वेश्चन पे, 8 नंबर, 7 नंबर, 6, 5, 4 बस 4 से स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो आज यहीं तक, अब हम बात करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।